अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.256 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 256 और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 233। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं: सबसे पहले तिलावत, उसके बाद तर्जुमा, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल वालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्मा रज़ाअ व अलल मौलूदि लहु रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसअहा ला तुज़ार्र वालिदतुन बिवलदिहा वला मौलूदुन लहु बिवलदिही व अलल वारिसि मिस्लु ज़ालिक फ़इन अरादा फ़िसालन अन तवाज़िन मिनहुमा व तशावुरिन फ़ला जुनाहा अलैहिमा व इन अरदतुम अन तस्तरज़िउ औलादकुम फ़ला जुनाहा अलैकुम इज़ा सल्लमतुम मा आतैतुम बिल मारूफ वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। आयत का तर्जुमा देखें। और माएँ अपने औलाद को दूध पिलाएं पूरे 2 साल, जो कोई चाहे कि वो पूरी करे दूध पिलाने की मुद्दत, और बाप पर वाजिब है दस्तूर के मुताबिक उनका खाना और लिबास, और किसी को तकलीफ नहीं दी जाती मगर उसकी वसात के मुताबिक। माँ को नुकसान ना पहुँचाया जाए उसके बच्चे के सबब, और न बाप को उसके बच्चे के सबब, और वारिस पर भी ऐसा ही है। फिर अगर वो दोनों दूध छुड़ाना चाहें आपस की रजामंदी और मशवरे से, तो दोनों पर कोई गुनाह नहीं। और अगर तुम चाहो कि अपने औलाद को दूध पिलाओ तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, जब दस्तूर के मुताबिक उनके हवाले कर दो जो तुमने देना ठहराया था। और अल्लाह से डरो और जान लो कि अल्लाह जो कुछ तुम करते हो जानता है। तफसीर आयत देखें। तलाक के बाद सबसे पहले ये सवाल सामने आता है कि अगर तलाक वाली औरत के गोद में शीरख्वार बच्चा हो तो उस जुदाई के बाद उसकी परवरिश का क्या तरीका होगा। हम ये देख चुके हैं कि इस आयत से पहले तलाक की आयतों का सिलसिला चल रहा था। उसी असना में ये आयत बीच में आई है। उसकी वजह यह है कि जब तलाक होती है तो फिर उसके बाद के मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह ने जब तलाक की इजाज़त दी है तो फिर उसकी हिकमतों में ये भी शामिल है कि तलाक के बाद के मसाइल का हल भी बता दे। ऐसे तो दूध पिलाने का मसला तलाक के बगैर भी मौजूद रहता है, लेकिन तलाक के बाद ये बहुत ही सीवियर हो जाता है। तो चंद गाइडलाइंस अल्लाह ताला इस आयत में देते हैं हमको हमारी हिदायत के लिए। तो जैसे ही तलाक होती है तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि अगर तलाक देने वाले शख्स को शीरख्वार बच्चा है, दूध पीने वाला बच्चा है, तो फिर उसको कौन दूध पिलाएगा, उसकी परवरिश का क्या तरीका होगा। इसलिए तलाक के मसाइल का जिक्र करने के साथ साथ ये भी ज़रूरी था कि तलाक के बाद के मसाइल का हल भी बता दिया जाए। इसी सिलसिले में आयत नाजिल हुई। अव्वल तो ये बात ज़हन नशी रखे कि माँ चाहे मुतल्लिका हो या ना हो, उस पर अपने बच्चे को दूध पिलाना वाजिब है। यानी माँ के ऊपर ये वाजिब है कि अपने बच्चे को दूध पिलाए, चाहे उसको तलाक हुई हो या ना हुई हो, बशर्ते कि बाप को उजरत पर दूध पिलवाने की कुदरत व इस्तिताअत ना हो। यानी बच्चे का बाप इतना माल नहीं रखता कि किसी गैर औरत से अपने बच्चे को दूध पिलवा कर उसका नान व नफका अदा करे, या कोई दूध पिलाने वाली मैसर ना आए, या बच्चा माँ के सिवा किसी का दूध कबूल ना करे। यानी ये तीनों सिचुएशंस में ये ज़रूरी है, ये मस्ट है कि वो बच्चे की माँ ही उस बच्चे को दूध पिलाए 2 साल तक। लेकिन अगर ये तीनों सिचुएशंस क्रिएट ना हो तब माँ पर दूध पिलाना वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहिब है। यानी प्रीफरेबल है कि माँ बच्चे को दूध पिलाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं और माएँ अपनी औलाद को दूध पिलाएं पूरे 2 साल। इस आयत में 2 अहम बातें हैं। एक ये कि माएँ दूध पिलाएं, दूसरा ये कि 2 साल तक दूध पिलाएं। यानी दूध पिलाने का ड्यूरेशन 2 साल बताया गया है। रज़ाअत यानी दूध पिलाना, जिसको फोस्टरेज कहते हैं इंग्लिश में, और तरबियत करना माँ का एक हक़ है। यानी माँ को राइट है इस बात का, जिसे हक़ हज़ानत कहते हैं। अगर माँ अपने इस हक़ से दस्तबरदार हो जाए तो 2 साल से कम दूध पिलाने में कोई हर्ज नहीं, बशर्ते कि बच्चे की सेहत इस बात को कबूल कर पाए। यानी माँ अगर अपना राइट क्लेम नहीं करती है बच्चे को दूध पिलाने का, बच्चे को तरबियत करने का, बल्कि वो अपने आप को इस राइट से विड्रॉ करना चाहती है, तो ये बात पॉसिबल है कि उस बच्चे का दूध पिलाना 2 साल से कम वक्फे में डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, बशर्ते कि बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे, बच्चे की सेहत को कोई नुकसान ना पहुँचे। जो कोई चाहे कि वो पूरी करे दूध पिलाने की मुद्दत। यानी
माँ के ऊपर 2 साल दूध पिलाना वाजिब है अपने बच्चे को, अगर वो 2 साल तक दूध पिलाना चाहे। अगर डिसकंटिन्यू करना चाहे तो भी डिसकंटिन्यू कर सकती है, लेकिन डिसकंटिन्यू करना कंडीशनल है। बाप इस बात के लिए जिम्मेदार है कि बच्चे को दूध पिलाने वाले का खर्च बर्दाश्त करे। यहाँ देखें अल्लाह ताला फरमाते हैं और बाप पर वाजिब है दस्तूर के मुताबिक उनका खाना और लिबास, यानी बच्चे की माँ दूध पिलाती है तो उसका मेंटेनेंस बाप पर फर्ज होगा। यहाँ ना माँ बाप की सकत से ज़्यादा मुतालबा कर सकती है और ना बाप अपनी सकत से कम पर इक्तफा कर सकता है। यानी जहाँ तक मेंटेनेंस की बात हो रही है तो बच्चे की माँ को जो मेंटेनेंस प्रोवाइड करना बच्चे के बाप पर वाजिब है, वो मेंटेनेंस सफिशिएंट क्वालिटी का हो, यानी बाप का जो मियार है उसके मुताबिक हो। अपने मियार से कम स्टैंडर्ड का मेंटेनेंस बाप प्रोवाइड नहीं कर सकता और न उसके मियार से ज़्यादा मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए माँ कोई क्लेम कर सकती है, बल्कि आम दस्तूर के मुताबिक इसे खाना, कपड़ा वगैरह यानी नानो नफ़ा फराहम करना होगा। यानी जो उसूल है उसके मुताबिक बाप को बच्चे की माँ का मेंटेनेंस प्रोवाइड करना होगा। बच्चे की तरबियत और आज़ाद के सिलसिले में माँ और बाप एक दूसरे को नुकसान और ज़रर नहीं पहुँचा सकते, यानी बच्चे की जो तरबियत का मसला है उसको लेकर माँ बाप एक दूसरे को नुकसान ना पहुँचाएं, बल्कि एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग से बच्चे की परवरिश का ख्याल रखें और उस जिम्मेदारी को ठीक तरीके से निभाएं। अल्लाह ताला फरमाते हैं माँ को नुकसान ना पहुँचाया जाए उसके बच्चे के सबब और न बाप को उसके बच्चे के सबब, यानी बच्चे का बहाना लेकर बाप ना माँ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे और ना माँ ही बाप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। यानी बाप माँ की ममता से नाजायज़ फ़ायदा उठाकर माँ को नुकसान और ज़रर नहीं पहुँचा सकता और न ही माँ बाप की मजबूरी से फ़ायदा उठाकर उसे कोई नुकसान पहुँचा सकती है। बाप की वफ़ात की सूरत में वारिस पर मरहूम के औलाद के सिलसिले में वही जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं जो बाप पर आयद थी। यानी अगर बाप का इंतकाल हो जाता है बच्चे के और माँ बेवा हो जाती है तो बच्चे का जो दूसरा वारिस होगा बाप का इक्विवेलेंट यानी दादा या चाचा वगैरह, वो जिम्मेदार होगा बच्चे की माँ का मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए। इसी बात को अल्लाह ताला फरमाते हैं वालल वारिसी मिस्लु ज़ालिक, और वारिस पर भी ऐसा ही है। मज़ीद अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर अगर वो दोनों दूध छुड़ाना चाहें आपस की रजामंदी और मशवरे से तो दोनों पर कोई गुनाह नहीं। यानी 2 साल की मुद्दत ख़त्म होने से पहले अगर बच्चे का दूध छुड़ाना चाहें मियाँ बीवी आपस की अंडरस्टैंडिंग से तो अल्लाह ताला उसकी भी इजाज़त देते हैं। वालिदैन आपस की रजामंदी और बाहमी मशवरे से 2 साल से पहले बच्चे का दूध छुड़ा सकते हैं। रजामंदी और मशवरे की शर्त इसलिए लगाई गई है कि अगर बच्चे की सेहत इस बात की मुतहम्मल है तो ये काम जायज़ है। यानी अगर बच्चा टॉलरेट कर सकता है माँ के दूध का डिसकंटिन्यूएशन, तभी माँ बाप को इजाज़त है कि वो बच्चे का दूध डिसकंटिन्यू करे। 2 साल की मुद्दत इंतहाई हद है, यानी मैक्सिमम लिमिट है 2 इयर्स। 2 साल पूरे करना हर हाल में ज़रूरी नहीं, यानी कंपलसरी नहीं कि 2 साल तक बच्चे की माँ ही उसको दूध पिलाए, बल्कि अगर बच्चे को नुकसान पहुँचने का अंदेशा ना हो तो 2 साल से पहले दूध छुड़ाने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। यानी अगर कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि बच्चे का दूध डिसकंटिन्यू करना पड़े तो ये शर्त ज़रूरी है कि बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे, ख़ास तौर पर उसकी सेहत पर कोई इफ़ेक्ट ना हो, तब 2 साल से कम मुद्दत में भी दूध छुड़ाया जा सकता है। माँ की जगह कोई दाया वगैरह से दूध पिलवाने में भी कोई मुज़ायक़ा नहीं, बशर्ते कि उसे तयशुदा मुआवजा अदा कर दिया जाए। इन अल्लाह ताला बच्चे के बाप को इजाज़त देते हैं कि अगर बच्चे की माँ दूध नहीं पिलाती किसी वजह से तो गैर औरत से भी उस बच्चे को दूध पिलवाया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसको जो वेजेस या रेमुनरेशन देने का वादा किया गया, जो मुआवजा देने का वादा किया गया, बाप उसका वो मुआवजा अदा कर दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम चाहो कि अपनी औलाद को दूध पिलवाओ यानी गैर औरत से पिलवाओ तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, जब दस्तूर के मुताबिक उनके हवाले कर दो जो तुमने देना ठहराया था। यानी जो भी फिक्स हुआ था, यानी जो भी रेमुनरेशन या उजरत फिक्स हुई थी वो उजरत उस खातून को अदा कर दें। बहरहाल ज़िंदगी के मामला चाहे कुछ हों, हर हाल में अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी गुजारना है, ये समझते हुए ज़िंदगी गुजारना है कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह ताला इसी बात को फरमाते हैं वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, और अल्लाह से डरो और जान लो कि अल्लाह जो कुछ तुम करते हो जानता है। यानी मोमिन के लिए ज़रूरी है हमेशा यह ख्याल रखे कि अल्लाह की नज़र उस पर है, उसके हर अमल पर है, उसका हर अमल रिकॉर्ड हो रहा है। बस अल्लाह से खौफ खाएं,
आखिरत का हिसाब किताब का यकीन रखते हुए ज़िंदगी के मामलात तय करें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। इब्ने कसीर अपनी तफसीर में रज़ाई रिश्ते के ताल्लुक से कुछ कहते हैं, क्योंकि जब माँ के अलावा कोई गैर औरत बच्चे को दूध पिलाती है तो वो उसकी रज़ाई माँ बन जाती है और उसके औलाद इस बच्चे के लिए रज़ाई भाई बहन बन जाते हैं और वो खातून के शौहर इस बच्चे के लिए रज़ाई बाप बन जाते हैं। देखते हैं कुछ अहम बातें। यहाँ अल्लाह ताला बच्चों वालियों को इरशाद फरमाता है कि पूरी पूरी मुद्दत दूध पिलाने की 2 साल है, उसके बाद दूध पिलाने का कोई एतबार नहीं। इससे दूध भाई पना साबित नहीं होता, यानी इससे रज़ाई रिश्ता दूध शरीक रिश्ता साबित नहीं होता और न हुर्मत होती है। याद रखें कि दूध शरीक भाई बहन से निकाह नहीं किया जा सकता, दूध शरीक माँ बाप से भी निकाह नहीं किया जा सकता, उसको हुर्मत कहते हैं। अक्सर आइमा कराम का यही मज़हब है, यानी मेजॉरिटी जो है उलमा कराम की, उनका यही कौल है। तिरमिज़ी में बाब है, रज़ाअत जो हुर्मत साबित करती है वो वही है जो 2 साल से पहले की हो, यानी जिस फोस्टरेज से फोस्टर रिलेशन फॉर्म होता है, जिससे मैरिज हराम हो जाती है, वो फोस्टर रिलेशन तभी फॉर्म हो सकता है, वो रज़ाई रिश्ता तभी बन सकता है जब दूध पिलाना बच्चे के लिए उसकी 2 साल की उम्र होने से पहले पहले तक हो। यानी बच्चा जब 2 साल से बड़ा हो गया तब रज़ाई रिश्ता दूध पीने से कायम नहीं होता। फिर हदीस लाए हैं, यानी तिरमिज़ी में हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वही रज़ाअत हराम करती है, यानी निकाह के लिए रिश्तों को हराम करती है जो आंतों को पूर कर दे और दूध छूटने से पहले हो। यानी रज़ाई रिश्ता कायम होने के लिए ज़रूरी है कि उस गैर औरत का दूध बच्चे के पेट तक पहुँचे, उसकी आंतों तक पहुँचे और ये 2 साल से पहले तक हो। यह हदीस हसन सही है और अक्सर अहले इल्म सहाबा वगैरह का इसी पर अमल है कि 2 साल से पहले की रज़ाअत तो मोतबर है, उसके बाद की नहीं। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। माँ पर वाजिब है कि अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाए। अगर बच्चे को नुकसान पहुँचने का अंदेशा ना हो तो 2 साल से कम मुद्दत में दूध छुड़ाया जा सकता है। तरफैन की आपसी रजामंदी से, यानी माँ बाप की आपसी रजामंदी से दाया का दूध भी पिलाया जा सकता है। दूध पिलाने वाले का नफ़का बाप पर वाजिब रहेगा और उसकी गैर मौजूदगी में बच्चे के वारिस पर रहेगा। बच्चे के सबब ना ही माँ को तकलीफ पहुँचाई जाए और ना ही बाप को। अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारें, जान रखें कि वो हमारे तमाम आमाल से वाकिफ़ है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।